की छवि तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन गेरुआ वस्त्र छोड़ के रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहन के निकलना पड़ गया। छवि तो उसी दिन खत्म हो गई थी। लेकिन बात छवि की नहीं है, उस समय उनकी छवि अलग थी। अभी उनकी छवि, अभी वो उनकी कोई छवि नहीं है। अभी वो एक व्यापारी हैं, जैसे सिंधु जी ने कहा वो एक लाला जी हैं। तो लाला जी की छवि क्या होती है? लाला जी का प्रोडक्ट होता है, मार्केट में प्रोडक्ट चलता है तो लाला जी का नाम होता है, प्रोडक्ट नहीं चलता है तो लाला जी का नाम नहीं होता। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्टिस रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, ये वही संस्था है जिसने 1970 के दशक में वाटरगेट स्कैंडल को बाहर किया था, जिसके कारण अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। और हाल फिलहाल में भारत में 2 साल पहले इसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सबसे पहले इलेक्टरल बॉन्ड का मामला उठाया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट तक में वो मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे इलेक्टरल बॉन्ड को गैर कानूनी, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह विश्वसनीयता है कि वो जिस काम में हाथ लगाता है या जिस तरह की खोजी पत्रकारिता करता है, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा था, ताकि पब्लिक इंडिया के दर्शक जान लें कि ऐसा ही कोई छोटा सा, क्योंकि कई बार होता है कि अखबार का नाम नहीं है तो लगता है किसने कर दिया भाई, ऐसा थोड़े खुलासा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आज बाबा रामदेव जी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा का जीता जाता जागता उदाहरण बन गए हैं। वो उदाहरण इसीलिए बने क्योंकि 2014 से पहले बाबा रामदेव योग के प्रचारक थे, लेकिन जैसे ही 2014 में भाजपा की सरकार बनी, उसने योग का काम बाबा रामदेव जी से हाईजैक कर लिया और खुद करने लग गए। अब मुझे बताइए कि धर्मगुरु के बदले योग का प्रचार अगर एक देश के प्रधान जी करने लगेंगे तो धर्मगुरु को कौन देखेगा? प्रधान जी को ज्यादा लोग देखेंगे। तो हुआ ये कि बाबा रामदेव जी का जो योग का अपना एक योग प्रचारक के रूप में उनकी एक छवि थी, 2014 में पूरा का पूरा योग क्योंकि हाईजैक कर लिया केंद्र सरकार ने, इसीलिए वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए, रोजगारहीन हो गए। तब बाबा जी ने सोचा कि चलो व्यापार शुरू कर लेते हैं। अब व्यापार जब आप शुरू करते हैं तो व्यापार के में एक दिक्कत ये होती है, या कोई भी अगर आप छोटा मोटा व्यापारी भी रहिए, कल परसों पीयूष गोयल ने भी कहा था कि भारत में व्यापार शुरू करना काफी कठिन काम होता है। मतलब व्यापार आप धंधा तो कर लेंगे, लेकिन व्यापार शुरू करने के लिए जिस तरह के लाइसेंस वगैरह की जरूरत होती है, जिस तरह की प्रक्रिया है, जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, लाल फीताशाही कहते हैं, कोई चीज काम शुरू करने के लिए, एक छोटा सा दुकान भी शुरू करने के लिए 10 तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो बाबा जी ने यह तय कर लिया कि अब मुझे मेरा व्यापार के, अब वो बाबा रामदेव नहीं रहे। योग योग का प्रचार करते करते थे तब तक बाबा रामदेव जी थे। जब योग को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो वो व्यापारी बन गए, तो अब व्यापारी बन गए तो बाबा रामदेव जी नहीं रहे। अब तो जैसे सिंधु जी ने कहा वो लाला रामदेव